शादी एक ऐसा दिन जिसका सपना हर लड़की देखती है। इस शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के आसपास एक बहुत पावरफुल एनर्जी फील्ड बनती है, क्योंकि दोनों के प्राण एक हो रहे होते हैं। और ऐसे टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। और इसलिए कहा जाता है कि आत्माएं, प्रेत या भटकती रूहों को ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन वाले मोमेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु और विवाह। तो इसलिए शादी के माहौल में खास ध्यान रखा जाता है दूल्हा और दुल्हन का। लाल लहंगा, मेहंदी, ढोल सब खुशी के रंगों से भरे हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा लहंगा भी है जिसे पहन लो तो जिंदगी के रंग हमेशा खून से सने जाते हैं। और कहते हैं कि इस लहंगे को जो भी पहनता था उसकी शादी ज़्यादा दिन टिकती ही नहीं थी। या तो दुल्हन की मौत हो जाती थी या फिर दूल्हे की। लेकिन ये कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि ये जो शादियाँ टूटती हैं या फिर दूल्हा दुल्हन की मौत हो जाती है, इसके पीछे का राज दरअसल वो लाल लहंगा है। और इस लहंगे का राज तब सबके सामने आया जब शादी हुई प्रियंका की। सो गाइस, ये कहानी है 26 साल की प्रियंका की, जिसकी लव मैरिज होने वाली थी। उनकी शादी एक दिल्ली के पुराने खानदानी हवेली में हो रही थी। पूरी हवेली को पूरी तरीके से सजाया गया था। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर शादी का माहौल पूरी तरीके से बंधा हुआ था। सब लोग हंसते, नाचते, कैमरा फ्लैशेस चलाते रहे और शादी के रंग में झूम रहे थे। यहाँ दुल्हन प्रियंका अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने अपने सपनों का लाल लहंगा पहना था, जिसमें छोटे मोतियों के साथ एक पुरानी जली हुई सिल्क की लेयर थी, जो कि उसके दादी ने उसे दिया था, ये कह के कि ये लहंगा शुद्ध है, हमारे खानदान की पहली दुल्हन ने ये पहना था। पर किसी ने ये नहीं बताया था कि वो पहली दुल्हन अपने शादी की रात के बाद ही कभी देखी नहीं गई थी। वो इस तरीके से गायब हुई थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। यहाँ प्रियंका मिरर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे और आंखों में बहुत सी खुशी थी, क्योंकि उसकी शादी कमल से होने वाली थी, जो कि स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब उसने अब मिरर में अपने आप को देखा तो लहंगे के नीचे का एक हिस्सा जला हुआ था। वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसने जब लहंगा देखा था तब उस पर कोई भी जला हुआ निशान नहीं था। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे प्रियंका उस जले हुए निशान को छूने के लिए नीचे झुकती है, उस जले हुए निशान में से एक हाथ अचानक से बाहर निकल आता है, जिसके बाद अचानक से प्रियंका जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर सब अचानक से दौड़कर उसके पास आते हैं। प्रियंका ने डरते हुए उनको बताया कि लहंगा जला हुआ है। लेकिन जब सबने देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही कोई हाथ था, ना ही कोई जला हुआ निशान। प्रियंका बिल्कुल ही शॉक थी। तो सबने उसे समझाया कि तुम्हारी शादी हो रही है, शायद उसकी नर्वसनेस है। पर यहाँ पर प्रियंका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद प्रियंका को नीचे लाया जाता है और उसके बाद धूमधाम से कमल और प्रियंका की शादी होती है। जैसे उनके फेरे होते हैं, वहाँ पर लोगों के बीच प्रियंका को एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। वो आम लोगों में काफ़ी अलग दिख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा काला था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी हंसी थी, जिसे देखकर प्रियंका का दिल तीरों में कम उस औरत में ज़्यादा था। यहाँ पर सभी के चेहरों पर हंसी थी। कमल भी काफ़ी खुश था, लेकिन यहाँ प्रियंका, उस औरत की वजह से उसका चेहरा काफ़ी टेंस दिख रहा था। लेकिन जैसे तैसे उनकी शादी हो जाती है और बड़े धूमधाम के साथ प्रियंका को कमल अपने घर ले आता है। अब यहाँ प्रियंका और कमल दोनों कमरे में अकेले थे। रूम को फूलों से सजाया गया था। कमरे में कैंडल्स जल रही थी और एक परफ्यूम की सॉफ्ट खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। लेकिन फिर से प्रियंका की नज़र जब अपने लहंगे पर जाती है, फिर से वो लहंगा उससे जला हुआ दिखता है। जैसे तैसे वो रात जाती है
लेकिन जब सुबह प्रियंका उठती है तो उसने देखा कि उसके कमरे में वही डरावनी सी औरत खड़ी हुई है जो उसे शादी में भी दिखी थी, और उसके चेहरे पर अभी भी वही डरावनी हंसी है। प्रियंका उसे देखकर एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी, और थोड़ी देर बाद उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में अचानक से कमल का कटा हुआ सर आता है, जिसके बाद प्रियंका की आंखें चौड़ी हो जाती है। जैसे तैसे वो कमल को उठाती है, लेकिन कमल को वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। कमल भी उससे काफ़ी गुस्सा होता है कि आखिर प्रियंका ये कैसी हरकतें कर रही है। अगली सुबह तक प्रियंका के दिमाग पर इतना ज़्यादा असर हो गया था कि पूरे घर में हंगामा मच चुका था। कमल की फैमिली वाले भी काफ़ी परेशान हो गए थे। वैसे कमल काफ़ी अमीर था और उसका घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उसके घर में सिक्योरिटी के खातिर काफ़ी कैमरास लगे हुए थे। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ उन्हें दिखती है सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में, कि जब प्रियंका किचन से काम कर कर अपने कमरे में जा रही थी तो उस कैमरा में प्रियंका के पीछे एक बहुत ही डरावनी सी औरत चल रही थी। और ताज्जुब की बात यह है कि उस औरत ने वही लहंगा पहना हुआ था जो कि प्रियंका ने अपनी शादी में पहना था। उसके बाद कमल के फैमिली वाले समझ गए थे कि प्रियंका पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिस आत्मा ने प्रियंका को अपने काबू में कर रखा है, और प्रियंका की हरकतों के पीछे भी वही बुरी आत्मा है। और उसके बाद कमल के फैमिली वाले प्रियंका के फैमिली वालों को ये बताते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन पहले भी ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं उनके ख़ानदान में हो चुकी है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला था कि इसके पीछे वही लहंगा है जो कि हर शादीशुदा औरत उनके ख़ानदान में पहनती आई है। वैसे प्रियंका की माँ और उसकी बड़ी माँ को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसकी जो दादी थी जिसने प्रियंका को ये लहंगा दिया था, तो उनसे पता चलता है कि ये लहंगा इनके ख़ानदान की सबसे पहली दुल्हन ने पहना था, जो कि रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। और बताया जाता है कि उस लहंगे पर किसी ने काला जादू किया था। वैसे प्रियंका का ख़ानदान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रियंका के ख़ानदान में हो चुके थे, और प्रियंका की दादी को भी इस लहंगे के राज के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, वरना उसकी दादी प्रियंका को ये लहंगा देती ही नहीं। लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस ख़ानदान के गांव का पता लगाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पहली बार ये लहंगा जिस दुल्हन ने पहना था, ये लहंगा दरअसल उसे उसके पति उत्तम सिंह ने दिया था। और कहते हैं कि ये लहंगा सबसे पहले उत्तम सिंह ने अपने प्रेमिका को दिया था, लेकिन ख़ानदान की रोक टोक की वजह से उसने अपने प्रेमिका से शादी नहीं की, बल्कि उसके पिताजी ने उसकी जहाँ शादी तय करवाई थी उसी से उसने शादी की। लेकिन उसकी प्रेमिका उसके इस फैसले से इतनी क्रोधित होती है कि उसने कुछ विधियाँ सीखी और उस लहंगे पर काला जादू किया, और उत्तम सिंह की शादी से पहले गुस्से में आकर उसे ये लहंगा लौटा कर चली गई। जिसके बाद उत्तम सिंह की शादी हुई और ये लहंगा सबसे पहली बार उसकी पत्नी ने पहना, और उसी के बाद से शुरू हुआ इस खानदान पर उस लहंगे का श्राप। और कहते हैं कि जब उसकी प्रेमिका ने ये लहंगा उसे लौटाया, उसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। लेकिन उसने एक काला जादू कुछ ऐसा किया था कि उसकी आत्मा उसी लहंगे के आसपास भटकने लगी, और उस खानदान की जिस जिस औरत ने इस लहंगे को पहना, उनकी शादी या तो टूट गई या दूल्हा दुल्हन में से कोई एक मारा गया। इतना सब कुछ पता चलने के बाद उस लहंगे पर मंत्रोच्चार किए गए, और उसके बाद उस लहंगे में से उस बुरी आत्मा को मुक्त करवाया गया, और उसके बाद उस लहंगे को जला दिया गया। और वो लहंगा जलते ही उस खानदान पर से उस लहंगे का श्राप भी ख़त्म होता गया, और प्रियंका भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और उसके बाद उस खानदान में जो भी शादी हुई वो बहुत ही अच्छे से हुई,
और प्रियंका की भी लाइफ उसके बाद कमल के साथ बहुत अच्छे से बीतने लगी। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी, जो कि ऐसा प्रतीत करती है कि शादियों वाले दिन आत्माएं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, खासकर जब जानबूझकर ये किया जाता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।